जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में ये दो ग्रहण हों और जिस भाव में हों, उस भाव को ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं, उस भाव से संबंधित उन चीज़ों को कमज़ोर बना देते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हाथ की रेखाओं में यदि ग्रहण दोष है तो आपके लिए ये शुभ नहीं है। अब इसका निराकरण कैसे किया जाए और इसकी अशुभता क्या होती है, दोनों चीज़ें इस अंक में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपकी आपके बच्चों की कुंडली में ये योग तो नहीं है जिसकी वजह से आपका विकास, आपके बच्चों का विकास रुक रहा हो। आइए पहले पंचांग देखते हैं। आज 23 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र स्वाति और विशाखा। स्वाति जो है 8 सवा 8 तक है, उसके बाद विशाखा लग जाएगा। राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा ज्योतिष में ग्रहण बनता कैसे है। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, एक ये योग अलग होता है, लेकिन ग्रहण योग सुने, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, ये सूर्य ग्रहण बन जाता है। चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य ग्रहण बन जाता, चंद्र ग्रहण बन जाता है। सूर्य के साथ केतु का बैठना भी अशुभ है और चंद्रमा के साथ केतु का बैठना भी अशुभ माना जाता है। मिसाल हम बच्चों से बात शुरू करते हैं। पंचम भाव बुद्धि के स्वामी होते हैं। पंचम भाव से हम बुद्धि देखते हैं, बच्चे की बुद्धि और विद्या और पेट। किसी जातक के पंचम भाव में ही ग्रहण लगा हो और खास तौर से यदि चंद्र ग्रहण लग जाए तो चंद्र ग्रहण लगने पर उस बच्चे की विद्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं उस बच्चे को अपनी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। समझा समझा के आप थक जाएंगे, लेकिन वो पढ़ने को तैयार नहीं होगा। पढ़ेगा भी तो जी सा चुराएगा पढ़ने से। ऐसे ही अगर नवम भाव में, भाग्य भाव में सूर्य ग्रहण दोष बन जाए तो भाग्य से बड़ी विडंबनाएं मिलेंगी। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आपका टैलेंट छिप जाएगा। जैसे एक शीशे के ऊपर, आईने के ऊपर धूल जम जाती है, जब तक वो साफ न की जाए तो आईने में प्रतिबिंब, चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही जब तक इस ग्रहण के उपाय ना हो तब तक जीवन में धूल सी जम जाती है, भाग्य में धूल सी जम जाती है और बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब हम हाथ की बात करते हैं। भाई सभी के पास तो कुंडलियां नहीं है, सभी को डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है, किसी को टाइम में कंफ्यूजन है। ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपकी हथेली में राहु हथेली के मध्य से थोड़ा सा ऊपर को होते हैं, गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर को नीचे केतु होते हैं। अब ये जो राहु हैं, या राहु होते हैं और इधर रिंग फिंगर के नीचे सूर्य होते हैं। इन दोनों की संधि हो रही हो तो मान के चलना सूर्य ग्रहण हो जाएगा। आपके प्रमोशन में, आपकी तरक्की में, बहुत सारी चीजों में आपको दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा के साथ चंद्रमा भी बिल्कुल नजदीक में है, ये रहे चंद्रमा, गद्दी नुमा जो होते हैं। अब चंद्रमा में यदि राहु का वलय हो जाए तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। अब वलय कैसे होगा, युति कैसे होगी, वो आप नहीं समझ पाएंगे। वो जब कोई व्यक्ति हाथ देखने वाला होता है ना, तो वही उस मर्म को समझ सकता है। बहुत सारे पशु खड़े हैं, तो पशुओं की नस्ल पहचानने वाले ही तो पहचान सकते हैं। आम व्यक्ति के लिए तो वो सारी बकरियां, भेड़ सब एक सी लगती हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिस कार्य को जानता है वो इस चीज को समझ सकता है। अब किसी भी जातक की हथेली के हिसाब से उसको चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, मन कल्पित सा रहेगा, आत्मा कल्पित सी रहेगी और आपका मौके पे बनने वाला कार्य नहीं बनेगा। ये ग्रहण लगा, कुंडली के किस भाव में लगा? पंचम में लगेगा, बल बुद्धि विद्या पेट खराब करेगा। चतुर्थ में लगेगा, सुख को छीनेगा। सप्तम में लगेगा, विवाह विलंब से देगा, विदेशी यात्राएं, बड़ी यात्राओं में अड़चन पड़ेगी। और खास तौर से जब जब उन ग्रहों की, जैसे सूर्य और राहु की वजह से सूर्य ग्रहण बना, तो जब जब राहु की और सूर्य की महादशा और अंतरदशा इकट्ठी आएगी या महादशा और प्रत्यंतर दशा में सूर्य होंगे, उस स्थिति में बड़ी अटकलों से जीवन चलेगा। उस बीच यदि आप कोई लंबी यात्रा करते हैं, सोच समझ के करें। चतुर्थ में प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ खरीद रहे हैं और वैसा योग बना हुआ है, सोच समझ के करें। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा, आप फंस जाएंगे, पैसा फंस जाएगा या पैसा लेकर के कोई भाग जाएगा। तो कहने का भाव,
संक्षेप में बता देता हूँ, कम टू द पॉइंट पे, कि आपकी हाथ की रेखाएं हो या जन्मपत्री हो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के जो गुण हैं उनसे उसे वंचित कर देंगे, दिक्कतें करेंगे। अब इसका रास्ता क्या है? पहला रास्ता, आप अपनी किसी मर्मज्ञ को, विद्वान को कुंडली दिखाइए। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं से जानिए कि आपकी हाथ की रेखाओं में कहीं ग्रहण दोष तो नहीं, चंद्र ग्रहण तो नहीं, सूर्य ग्रहण तो नहीं। उसका क्या उपाय किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो दीक्षा ले लेते हैं या अच्छी साधनाएं जो लोग करते हैं, वहाँ इस प्रकार की चीज़ें उन्हें दिक्कत नहीं करती। क्यों? वो पहले से ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो पहले से ही मंत्र साधना के माध्यम से। और जो लोग जीवन में भले ही मंत्र साधना कम करते हों लेकिन नेक नियति पर चलते हों, सभी का सम्मान करते हों, सामाजिक रूप में वो व्यक्ति अच्छे हों, हर तरह से अच्छे हों, तो वहाँ वो उपाय तो उनका चल ही रहा है। एक अच्छाई और एक बुराई। बुराई जो हथेली में है या कुंडली में है, अच्छाई से वो बुराई ढक जाएगी। यानी कि आपकी जो नेकी है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपके जो अच्छे कार्य करने का, गरीबों की सहायता कर रहा है, और बहुत सारे वो व्यक्ति काम कर रहा है, पशुओं की सेवा कर रहा है, व्यक्ति की, मानव की सेवा कर रहा है, तो उसकी जो कुंडली की कमजोरी है, ग्रहों की कमजोरी है, वो उसकी वो सेवा सही कर देगी। समझ में आ गया? अब एक व्यक्ति है, मंत्र साधना अच्छे से कर रहा है, भगवती की शरण में है, किसी देव की शरण में है, गुरुदेव की शरण में है, अच्छे से गुरु मंत्र को करता है, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे उसकी साधना इतना बल पकड़ लेगी कि वहाँ सूर्य और चंद्र ग्रहण फिर उसको बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। अब एक व्यक्ति वो है कि ना ही वो दीक्षित है, ना ही दीक्षित है भी, वो उतनी अच्छे से साधना नहीं कर पाता, ना ही वो किसी सामाजिक रूप में या नेक नियति के रूप में बहुत अच्छे से जीवन को चला पा रहा है, और दिक्कतें उसके जीवन में बहुत आ रही, रास्ता मिल नहीं रहा, तो वहाँ उसको अपनी कुंडली और हाथ तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन जिसके जीवन में जो अच्छाइयों के रूप में जीवन को अच्छाइयाँ करके जी रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, भला व्यक्ति है, ईमान वाला व्यक्ति है, अच्छे हृदय का व्यक्ति है, तो वहाँ एक न एक दिन उसकी नैया पार हो ही जाएगी। भगवान की शरण में है, भगवती को अच्छे से मान रहा है, प्रभु की शरण में है, तो उसकी नैया पार हो ही जाएगी। हिचकोले नैया जरूर खाएगी लेकिन नैया पार हो जाएगी। तो कहने का भाव मेरा दर्शकों, साधकों, आपसे यही है कि या तो अपनी भक्ति को इतना बढ़ा लो, अपनी गुरु दीक्षा के मंत्रों को इतना बढ़ा लो, भगवान में इतना अपने आप को जोड़ लो, और साथ में अच्छे कार्य करने लग जाइएगा। जो भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहिएगा, तो भी आपके काम बनेंगे, और ये जो ग्रहण योग है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आम व्यक्ति है तो देखो, उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लीजिए, फिर इनके उपचार होते हैं, किसी मर्मज्ञ से वो पूछ करके कर लीजिए। नहीं तो ग्रहण योग व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगा देता है। अरे पूरे आकाश को, दिन को रात बना देता है ग्रहण। आपको मालूम ही होगा, जब सूर्य ग्रहण लगता है पूरी रूप में, तो दिन में रात हो जाती है, इतना अंधकार छा जाता है। ऐसे ही भाग्य भाव में लगा ग्रहण आपके भाग्य में अंधकार लगा देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो क्यों आप इतना घुट घुट के जीवन जी रहे हैं? एक बार ज्योतिष से सहारा लीजिए, कि एक बार जीवन में किसी से राय लेने में क्या जाता है, अच्छे से राय लीजिए, उन मंत्रों की साधना करिए या वो उपाय करिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, बाकी बिहारी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं तकलीफों को दूर करने के। उसमें एक ज्योतिष भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो आपकी अनेकों प्रकार की तकलीफों को, परेशानियों को दूर कर सकता है। बस आप कहीं अच्छी जगह से राय ले लीजिए, ठीक है? नहीं तो अपनी गुरु साधना मंत्र को बढ़ाइए, और दीक्षा नहीं ली है तो अपनी दीक्षा कहीं से भी आप दीक्षा लेकर के अपने गुरु की उंगली पकड़ लीजिए। आपके गुरु भी आपके समस्त जो कारकंटक हैं उन्हें दूर कर देंगे और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। वो वश्य मुखी राजमुखी स्वाहा वाला जो बताए थे सर आप, तो जो प्रयोग करना करके, तो मैं प्रयोग अक्सर करता हूँ, बहुत अच्छा मुझे फायदा मिलता है, बहुत फल मिलता है उससे मुझे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।